टाइम एनडीए क्वालिफाई हूँ मैं, और वहाँ से ही मेरे को इंस्पिरेशन मिला कि मेरे को मैं एज ए ऑफिसर डिफेंस ज्वाइन नहीं तो कर पाया, बाकी मैं अपने क्षेत्र के लिए। देखो जी, मैं आपको पहले बता देता हूँ, हम किसी बच्चे से जो अभी जो चार्ज लेंगे वो केवल वहाँ पे रहने खाने का चार्ज लेंगे। पढ़ाई का चार्ज क्या लिया जाएगा, बच्चे का सिलेक्शन के बाद उससे वो चार्ज किया अच्छा, जाएगा। जैसे सिलेक्शन हो जाएगा तो आप उससे चार्ज लोगे, सिलेक्शन नहीं हुआ तो कोई चार्ज नहीं होगा, सिर्फ रहने खाने पीने का चार्ज रहेगा। सिर्फ रहने खाने पीने का। दूसरा, इन्होंने जब बच्चा अपनी योग्यता के अनुसार कहीं नौकरी ज्वाइन कर लेता है उसके बाद फीस लेते हैं। जागरूकता आएगी, इसमें कंपटीशन की भावना बढ़ेगी, आगे बढ़ने की जो है चांस बढ़ेगा, और एक नज़दीक से जो है आपको एक सोर्स मिल जाएगा। न कि हमारी एकेडमी के उससे किया जाएगा, लेकिन हमारे एकेडमी के बिहाव से गांव के जो है हवा सिंह भाई हवा सिंह खैरानी से सोशल वर्कर, उनके सहयोग से अजीत भाई फौजी जी। नमस्कार सारे भैया ने राम राम। मैं थारा देसी परदेसी पत्रकार आज पहुंच गए हैं मोल्डा गांव के अंदर। मोल्डा गांव के अंदर ये आपको बताना चाहेंगे, ये ज़िला महेंद्रगढ़ में पड़ता है और यहाँ पे एक एकेडमी आई हुई है, और यहाँ पे आर्मी के लिए फिजिकल की तैयारी के लिए टेस्ट ले रही है, और किस तरह का फिजिकल का टेस्ट ले रही है उसके बारे में उनसे बात करवाएंगे। और एकेडमी पूरे हरियाणा के में उसका नाम से एकेडमी का मैं, और उसके साथ में हमारे साथ में जुड़े हुए हैं बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं, बच्चे भी आ रहे हैं यहाँ पर रेस्ट करने के लिए, तो आपसे मिलवाते हैं अपने सारते गांव के कुछ मौजूद लोग भी बैठे हुए हैं यहाँ पे, जो एक्स रिटायरमेंट है उसके साथ में एकेडमी के सदस्य भी आए हुए हैं। तो सर ये सारे बैठे हुए हैं। तो सर सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे चैनल में, और किस तरह का नमस्कार मैं चाहूँगा एक बार आप खड़े होकर के दर्शकों का थोड़ा सा ना सबसे पहले ये बताओगे कि आप किस तरह का प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कर रहे हो इस मोल्डा में। ये जी हम जो हमारे आर्मी के बच्चे हैं उनके इंस्पायरेशन के लिए एक प्रोग्राम आयोजित किया जा रहा है, क्योंकि आर्मी की रैली है 2 दिसंबर से और 12 दिसंबर के बीच में सरकार ऑर्गेनाइज कर रही है रेवाड़ी के अंदर। उसको देखते हुए हमने सोचा कि भाई युवाओं में एक लहर जागृत हो, और हमने अभी एकेडमी की तरफ से ये कार्यक्रम रखा है। भारत भार्गव गुरुकुलम हमारी एकेडमी है जो अटेली अपने डिग्री कॉलेज रोहतास में चलती है। साथियों ये जो रोहतास कॉलेज है, रोहतास कॉलेज की बात कर रहे हैं ना, अब जो अपने ये महेंद्रगढ़ रोड है उसकी बात कर रहे हैं। और दोबारा सुन लियो, एकेडमी कौन सी है, बीबी गुरुकुल। बीबी गुरुकुल एकेडमी है, और ये अटेली में है, जो महेंद्रगढ़ रोड के ऊपर रोहतास कॉलेज है उसके अंदर ये एकेडमी शुरू कर रखी है, नई शुरू करी है जी। हाँ जी, नई बिल्कुल। देखो जो हमारे फैकल्टी मेंबर्स हैं वो वेल सेटल्ड फैकल्टी मेंबर्स है, बहुत पुरानी फैकल्टी है हमारी, हरियाणा की जानी मानी फैकल्टी है। जैसे मैं बात करूं करण कौशिक सर की, जो ऑलरेडी पटवारी लगे हुए एज ए मेंटर हमारे को मेंटर करेंगे। दूसरे मैं नरेंद्र भाई की बात करूं, नरेंद्र सर की बात करूं, ये हरियाणा में एक नामचीन चेहरा है आज के दिन, जो हरियाणा के युवाओं को एक उस टाइम पे मार्गदर्शन किया था जब हरियाणा के एचएसएससी ने एग्ज़ाम लेने स्टार्ट किए थे। उस टाइम पे इन्होंने अपनी मेहनत से, अपनी कलम से युवाओं को इतना अच्छा कंटेंट दिया कि बहुत सारे साथी हरियाणा पुलिस ज्वाइन किए, पटवारी ज्वाइन किए, क्लर्क ज्वाइन किए, तो पूरे हरियाणा में इनका नाम है जी। तो मैं अब तक जिससे बात करवा रहा हूँ उनका नाम भी उनता है, मैं शुरू में ना पूछवाया, अब मैं पूछवाऊंगा। सर आपका नाम क्या है? मेरा जी केपी सर के नाम से मेरे को जानते हैं, बाकी पूरा नाम करमपाल यादव है। आप बिलोंग कहाँ से कर रहे हो सर? मैं सर खैराना से बिलोंग करता हूँ। मेरी एजुकेशन सारी एमडीयू कैंपस से ऑनर्स मैथ से मैंने किया हुआ है। तो ये जो यहाँ का ऑर्गेनाइजेशन का सिस्टम है वो आप ही संभाल रहे हैं? हाँ जी, हम ही संभाल रहे हैं। एकेडमी की तरफ से एमडी हूँ मैं। तो के मन में आई कि आपका कि मेरे को एकेडमी अटेली का मैं लेके आनी है, मैंने के कुछ जज्बा पैदा? सर मेरा 3 टाइम एनडीए क्वालिफाई हूँ मैं, और वहाँ से ही मेरे को इंस्पिरेशन मिला कि मेरे को मैं एज ए ऑफिसर डिफेंस ज्वाइन नहीं तो कर पाया, बाकी मैं अपने क्षेत्र के लिए इतना कुछ करूँ कि हमारे यहाँ के जो युवा साथी हैं उनको एक डायरेक्शन मिले, एक दिशा निर्देश मिले, और एक अच्छी फैकल्टी मिले, और वो और भी अच्छा काम करें हमारे लिए। नहीं, ये तो बहुत बढ़िया है कि भाई खुद का सिलेक्शन नहीं हो पाया, कोई बात नहीं, किसी न किसी कारणवश से अगर डिफेंस का मैं सिलेक्शन ना हो पाया, लेकिन अंदर से एक चिंगारी जरूर उठ की भाई साहब का कि भाई मैं तो ना हो पाया, लेकिन मैं अपने जो क्षेत्र के युवा है ना उनके लिए तो मैं कुछ ना कुछ जरूर करके जाऊँगा। और ये आपका कामयाबी रहेगा, हमारी दुआ भी सर, मेरे दर्शकों की सारा की दुआ भी जी, आपकी जो कामयाबी है ना एक बहुत ही रास्ते की तरफ जा रही है। और आपने मेरे हिसाब से दूसरा प्रोग्राम कर रहे हो मोडल में? दूसरा प्रोग्राम है, पहला प्रोग्राम हमारा खैरानी में हुआ था, और दूसरे इंस्पायरेशन के स्रोत मेरे पापा जी हैं,
जो आर्मी से ही डिफेंस पर्सनल हैं, उन्हीं के रास्ते पे मैंने चलते हुए देखते हुए अपने जीवन को एक डिसिप्लिन में ही डाले रखा है। हाँ जी। तो साहब ये जो आपने शुरुआत करी है कितने दिन हो गए अपने इस कॉलेज की स्टार्ट की? ये जी हमारी जो डिफेंस एकेडमी है, ये प्रोग्राम हमने ये मान लो कि माइंड में तो हमारे 3-4 महीने से चल रहा है, पर धरातल पे हमने महीने से उतार रखा है इसको। तो लगभग अभी तक कितने बालक आप तक जुड़ चुके हैं? हमारे पास 25 रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं जी। हाँ, एडमिशन हो चुके हैं। तो कोई लिमिट भी होगी ना आपकी? लिमिट है, हम केवल 50 बिल्कुल बैच चलाएंगे। मैं अब आपकी बात करवाने जा रहा हूँ जिसके बारे में अभी भाई साहब बता रहे थे, क्योंकि इनसे भी बात करवानी आपकी बहुत ज़रूरी है। हाँ जी, एक बार थोड़ा सा ना दर्शकों को परिचय ज़रूर देंगे सर आपके। मैं नरेंद्र कौशिक, विद्यापीठ टाइम्स फैकल्टी जो कि रोहतक से था। अब हम जो है महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट में एक अपना जो है प्रोजेक्ट क्या है, हम यहाँ के जो युवाओं का जो जोश है उनके साथ मिलके नेवी एयरफोर्स और आर्मी डिफेंस विंग जो है स्टार्ट करने जा रहे हैं अटेली में, रोहतास कॉलेज में। तो आज का जो हमारे यहाँ पे जो प्रोग्राम है, ये हमारे जो मोलड़ा गाँव के जो है हमारे बुजुर्ग हैं, इनके उनसे यहाँ पे एक कंपटीशन करवाया जाएगा और इस कंपटीशन के माध्यम से जो है नौजवानों को और भी रोजगार के अवसर के बारे में बताया जाएगा और किस तरह से आगे जीवन में क्या क्या करना है उसके बारे में इनको प्रोत्साहित किया जाएगा। सर मेन उद्देश्य क्या है कंपटीशन करवाने का? क्या इनमें से जो बच्चे फर्स्ट सेकंड थर्ड या कुछ ऐसी पोजीशन लेंगे उनको किस तरह से आप अपने एकेडमी में रखोगे, या कुछ ऐसा है या फिर और कुछ कारण है इसका? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे कंपटीशन जो करवाया जाएगा वो नौजवानों को प्रोत्साहन के लिए किया जाएगा, न कि ये कि हमारी एकेडमी के उससे किया जाएगा। लेकिन हमारे एकेडमी के बिहाफ से गांव के जो है हवा सिंह भाई ना, हवा सिंह खैरानी से सोशल वर्कर, उनके सहयोग से अजीत भाई फौजी जी और ये हमारे सर रामकिशन यादव जी जो रिटायर आर्मी से हैं, और बाबूलाल जी हमारे अंकल जी, और अंकल जी सत्यनारायण जी, इनके सहयोग से आज हम यहाँ पे जो है ये ऑर्गेनाइज करवा रहे हैं। मैं एक बात और पूछना चाहूँगा, दर्शक भी जानना चाहेंगे जी, एकेडमिक में सिर्फ आप फिजिकल की ट्रेनिंग दोगे या इसके अलावा एकेडमिक भी दोगे? नहीं जी, हम जो है बच्चों को फिजिकल के साथ साथ में स्टडी आर्मी नेवी एयरफोर्स डिफेंस विंग में, ये हमारे एक नरवीर सर हैं मैथ के पी सर हैं, ये अर्थमेटिक मैथ एडवांस है, और फिजिक्स के नरवीर सर और मैथ के, और मैं वहाँ पे जीएस फैकल्टी के रूप में, हमारी खुद की ही फैकल्टी है। और हम यहाँ पे बच्चों का जो है ये नहीं कि क्वान्टिटी पे बात नहीं करेंगे, हम केवल क्या करेंगे, हम केवल जो है यहाँ पे अच्छे बच्चे जो हैं उनको ही लेकर आगे बढ़ेंगे और अच्छा रिजल्ट देने का प्रयास करेंगे। मैं एक बात बोलना चाहूँगा, दक्षिण हरियाणा के जो युवा साथी हैं उनके लिए बहुत ही सुनहरा अवसर है। अगर एक रोहतक तचाल की एक एकेडमी यहाँ पे पहुँच गई है अटेली का में, और यहाँ पे क्यों पहुँची है, क्योंकि उनके अंदर जज्बा है और ये चाह है कि जैसे कि यहाँ के ईमानदार बच्चे हैं सारे दक्षिण हरियाणा के, और बहुत ही मेहनती और बहुत ही सहनशीलता और बहुत ही जुझारू रूप से काम करने वाले सारे बच्चे हैं, तो उनके लिए एक बहुत ही सुनहरा अवसर यहाँ पे खुला है अटेली के अंदर। तो मैं तो ये चाहूँगा कि आप लोगों को एक बार इसमें ज़रूर ट्राई करना चाहिए। लगभग सीट कितनी है सर आपकी इसमें एकेडमी में? 50 सीटें हैं। अगर आपके पास में सर क्या होना कोई बच्चा आएगा तो आप लोग क्या नहीं लेंगे, हम जो भी बच्चा ले रहे हैं उससे पहले एग्जाम करवाते हैं, एग्जाम के बेस पे ही बच्चे को एडमिशन दिया जाता है। जैसे कि सर 51 बच्चे के अंदर सर पूरा वो है कि भाई मैं तो करूँगा ही करूँगा एडमिशन, नेक्स्ट बैच के लिए ट्राई करेंगे। नेक्स्ट बैच का मतलब बैच एक बार कितने का होता है और किसके हिसाब से आप इसको ले रहे हो? सिलेबस के आधार पे 4 से 5 मंथ का होता है, और हर 6 मंथ में एक बैच अलग से निकालते रहेंगे। अच्छा। और साथ में ही कॉमन बैच जो हमारे ग्रामीण युवा हैं जो और भी पढ़ना चाहते हैं, तो अटेली में एक जो है अलग से इसका सेटअप किया जाएगा, जो डे कोचिंग वहाँ पे कर सकेंगे। स्कॉलर बच्चे आएंगे। तो बच्चे सर आप किस उम्र की बच्चों को आप लेंगे? सर अभी जो है जैसे नेवी एयरफोर्स या किसी में भी जो क्वालिफिकेशन होती है 12th पास होती है, 12th पास नेवी एयरफोर्स आर्मी के लिए लेंगे, और साथ में जो भी स्टेट हरियाणा पुलिस दिल्ली पुलिस के लिए कोई भी बच्चा आना चाहेगा वो अटेली में उसका सेटअप जो हम अभी स्टार्ट करने। क्या हॉस्टल सुविधा भी रखोगे जी? हाँ जी, हॉस्टल सुविधा है हमारे पास एयरफोर्स नेवी और आर्मी के लिए। अच्छा सर, एक चीज़ और चाह है कि बहुत सारे भोले भाले इंसान रहो ऐसे, और वो कई बार क्या सोचा है कि जैसे कि बैकाओं में भी आकर के ना अपने बालक ने भेजते हैं बैकाओं, मैं मेरी बात पूरी कर दूं जी, बैकाओं में के बालक भेजते हैं, फीस भी देते हैं, और उसके बाद में उस बच्चे का सिलेक्शन ना हो पाए, और गरीब लोग होते हैं बहुत ज़्यादा। तो ऐसा तो नहीं है कि बच्चों के साथ में मैं पेरेंट्स के साथ धोखा होने वाली बात हो जाए? देखो जी, मैं आपको पहले बता देता हूँ, हम किसी बच्चे से जो अभी जो चार्ज लेंगे वो केवल वहाँ पे रहने खाने का चार्ज लेंगे, पढ़ाई का चार्ज क्या लिया जाएगा बच्चे के सिलेक्शन के बाद उससे वो चार्ज किया जाएगा। अच्छा, जैसे सिलेक्शन हो जाएगा तो आप उससे चार्ज लोगे, सिलेक्शन नहीं हुआ तो कोई चार्ज नहीं होगा, सिर्फ रहने खाने पीने का चार्ज रहेगा? सिर्फ रहने खाने पीने का, फिजिकल की और फिजिकल की तैयारी भी साथ में, और साथ में स्टडी के साथ दोनों चीज़ें रहेंगी। तो ये जो मैं अपने बात करवा रहा था, ये बात करवा रहा था फिजिकल एकेडमी जो नई खुली है बीबी गुरुकुल, फिजिकल और कोचिंग दोनों की है, और इनकी मैं अभी बात करवा रहा था आपने। और सर आपका कोच भी होंगे, आए हुए होंगे? बिल्कुल सर। सतपाल जी
इनके साथ में इनके कोच भी आ रहे ये हैं आर्मी से जो रिटायर हैं और एथलेटिक्स रहे हुए हैं, आर्मी में पोजीशन है इनकी। जी सर, आपका परिचय दर्शकों को देंगे एक बार? मेरा नाम सतपाल है जी, मैं अभी फौज से रिटायरमेंट हूँ। जी, जी। तो वहाँ भी मैं गेम स्पोर्ट्स में रहता था, आर्मी चैंपियनशिप लड़ा हुआ हूँ, एथलेटिक्स में था, 400 में था और 4000 में मैंने लड़ा था 2007 में। और अभी मैं जस्ट 31 जनवरी को मैं रिटायरमेंट आया था। तो ये भाई क्रमपाल हमारे से मिल के कि यार कुछ हमारे को मोटिवेट करो जैसे फिजिकल वगैरह में। तो हम बोले ठीक है भाई, हम जब तक इधर हैं जितना हो सकता है आप लोगों को सहयोग करेंगे। लोकल गांव में हैं बच्चे हैं, वो गांव में भी कहते हैं कि आया करो, हमारे को थोड़ा बहुत मोटिवेट है। जो ग्राउंड की एक्सरसाइज वगैरह है उनके लिए मैं स्पोर्ट्स हूँ। तो इन्होंने जैसे बताया मैं बोला ठीक है तो जी। कोच साहब आपसे बात हुई है, जैसे कोच साहब ने बताया रिटायरमेंट के बाद लगभग सर कितने साल आपने काम किया था फौज में? फौज में मैं 17 साल काम 17 साल तक काम किया इन्होंने। आप एज ए ट्रेनर के रूप में रहे थे वहाँ पे? वहाँ मैं कुछ दिन तो ट्रेनर में रहा हूँ। जैसे हमारे जैसे यूनिट वगैरह के ब्रिगेड की टीम वगैरह बनती थी उनमें मैं कोच भी रहा हूँ। जैसे सीनियर बनने के बाद में तो जो नए आते थे उनको ट्रेन भी करता था। और इधर भी मैं कई दिन से गांव वगैरह में कर रहा हूँ तो उनकी फिजिकल वगैरह में। तो धन्यवाद सर आपका बहुत बहुत। जैसा कि साथियों आप तो बताना चाहेंगे यहाँ पे जो बहुत सारे बच्चे बैठे हैं और सिर्फ ये सारे आर्मी की ड्रेस के लिए जो अभी रेवाड़ी में होने वाली है, ये रेवाड़ी में कोई भी भर्ती होगी उसके लिए तैयार बैठे हुए हैं। और हमारे साथ में गाँव के बड़े जो रिटायरमेंट लोग भी बैठे हुए हैं, इनसे भी बात करेंगे। अंकल जी सबसे पहले आपका स्वागत है। नमस्कार अंकल जी। नमस्कार जी। अंकल जी, जैसे सबसे पहली बार मेरे हिसाब से आपके गांव का में ये ग्राउंड बना है और इसके बाद में पहली बार ये खेल प्रतियोगिता एक तरह से कंपटीशन हो रहा है आर्मी के बच्चों के लिए, तो कह सकते कुछ लग रहा है? बड़ा अच्छा लग रहा है और हम चाहते हैं कि ऐसे कंपटीशन आगे भी होते रहें। जो संस्था एक उठी है ऐसी कई और संस्था भी उठें और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इसके लिए अपना प्रयास करते रहें और आगे बढ़ते रहें। तो अंकल जी एक तो बात कराएंगे कि इसमें हमारे जो क्षेत्र है, जो आपका क्षेत्र है, अटेली क्षेत्र है, आपका आस पड़ोस का क्षेत्र है, यहाँ पे बच्चों के अंदर जागरूकता तो जरूर आएगी। जागरूकता आएगी, इसमें कंपटीशन की भावना बढ़ेगी, आगे बढ़ने की जो है चांस बढ़ेगा और एक नज़दीक से जो है आपको एक सोर्स मिल जाएगा। जी जी। अंकल जी मुझे लगता है कि आप रिटायरमेंट हैं, आप कौन सी डिपार्टमेंट से रिटायरमेंट है और दर्शकों जरूर बताओ। मैं आर्मी एजुकेशन कोर्स से रिटायर हूँ जी। और सूबेदार मेजर से रिटायर हूँ। मोहल्ला से आप? हाँ, मोहल्ला से ही हूँ। धन्यवाद अंकल जी, बहुत बहुत। अंकल जी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। जैसे कि एक चीज़ और बताना जो हमारे साथ में जुड़े हुए हैं ये हैं जो एकेडमी बीबी गुरुकुल चला रहे हैं, उनके फादर हैं और उनका परिचय मैंने आपका करवा दिया था। सर सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे चैनल में। सर जैसे कि आपके बेटे ने और अटेली में इस क्षेत्र में गुरुकुल जो बीबी गुरुकुल है, फिजिकल और एकेडमिक दोनों हैं, ये चला रहे हैं, तो क्या आपने उनको प्रोत्साहित किया था, आपने उनको उत्साहित किया था? आप क्या कहना चाहेंगे इसके पीछे? मैं इसके पीछे यही करना चाहता हूँ कि जो बच्चों का रुझान है उसको मैं उस लेवल पर ले जाना चाहता हूँ और वो अपना एक्टिविटी है उसको दिखाएं और क्षेत्र में बढ़िया से बढ़िया नाम करें। जी, ये इनके अपने विचार हैं। उनके साथ में हमारे साथ में जुड़े हुए हैं हमारे एक और भी सर साथ में हैं। सर सबसे पहले आपका परिचय देंगे और आप कौन सी डिपार्टमेंट से रिटायरमेंट है वो भी ज़रूर आप दर्शकों को बताएंगे। साहब मैं सूबेदार मेजर AKG रामकिशन, गांव मोहल्ला, और आर्टिलरी से रिटायर हूँ और 28 इयर्स सर्विस किया है मैंने फौज में। तो आज ये एकेडमी वाले आए हैं, बाबूलाल जी आए हैं, इनके और सर आए हैं, KP सर आए हैं, ये आए हैं, तो ये एक एकेडमी चला रहे हैं और एकेडमी से इन्होंने हमारे क्षेत्र से ही शुरू किया क्योंकि हमारे क्षेत्र से ही बिलोंग करते हैं। उसके बाद इसमें जो होनहार युवा हैं वो अपना भविष्य आजमाएंगे। देश के लिए जिन बच्चों की लालसा है कि मैं देश सेवा करूं, उनकी सेवा में ये हाजिर हैं। सबसे बड़ी बात तो मेरे को अच्छी ये लगी कि एक तो ये एकेडमी चला रहे हैं, दूसरा इन्होंने जब बच्चा अपनी योग्यता के अनुसार कहीं नौकरी ज्वाइन कर लेता है उसके बाद फीस लेते हैं, सिर्फ रहने का और खाने का पैसा पहले लेते हैं। उसके बाद में ये फिजिकल ट्रेनिंग, उसके बाद में ये एजुकेशनल जो अपना प्रोग्राम होता है इनका रिटन टेस्ट वगैरह का, उसके लिए ये तैयारी करवाते हैं। इनके पास अच्छे अच्छे टीचर हैं और 6 महीने का एक बैच है। जी। उसके बाद में नेक्स्ट बैच स्टार्ट हो जाएगा। तो जो बच्चे
एक बार बढ़िया हो गए वो अपने घर पे भी तैयारी कर सकते जी, हैं। ये बहुत ही बेहतरीन सुनहरा अवसर है हमारे दक्षिण हरियाणा के युवा साथियों के लिए जो आर्मी में जाना चाह रहे हैं उनके लिए बहुत ही बढ़िया है। और इस स्टेप बहुत बढ़िया उठाया है यहाँ की एकेडमी ने, यहाँ पे एकेडमी जो बीबी गुरुकुल खुली है इसने। तो बहुत बहुत धन्यवाद अंकल जी आपका हमारे साथ में जुड़ने के लिए। और साथियों, आपका जो प्यार है हमारे तक बना रहा है, आप इस वीडियो ने मैक्सिमम लोगों तक शेयर ज़रूर करें क्योंकि ये बहुत ही बढ़िया कदम उठाया गया है यहाँ पे। तो धन्यवाद आपका हमारे साथ में जुड़ने के लिए। थैंक यू।